जाता है उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर एज अ होल बढ़ जाता है। मतलब पूरी दुनिया का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है, और इसकी इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दीज रेडिएशंस डू नॉट अलाउ सोलर रेडिएशन टू रिफ्लेक्ट बैक टू द स्केप। अब जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या ओजोन है, ये क्या करते हैं, ये रेडिएशंस को, सोलर रेडिएशंस को दोबारा अर्थ से स्पेस में रिफ्लेक्ट होने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल किस तरह होता है, मतलब नॉर्मली ये है कि सन से रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशंस आने के बाद जितने भी सुइटेबल रेडिएशन है वो ज़मीन के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, जिस तरह कुछ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो दोबारा ज़मीन के सरफेस के साथ टच होके दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी जब ज़मीन में बढ़ जाती है, इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को दोबारा ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा स्पेस में जाने नहीं देते, जिसकी वजह से वो हाई एनर्जेटिक रेस जो है, सोलर रेडिएशन जो है, ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। So the heat remains in the earth and increase the temperature, जिस तरह मैंने बताया, due to the global warming glaciers are melting faster। अब उसका इफेक्ट क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, उनकी मेल्टिंग होगी, ड्यू टू विच सी लेवल इज आल्सो राइजेस विच काज फ्लड। कि मतलब इसमें क्या होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, एज अ होल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से जितने भी रिवर्स हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फ्लड आएगा। और फ्लड के नुकसान हमें पता है कि वो एक मतलब किसी भी एरिया को किस तरह अफेक्ट करते हैं। सी लेवल इज राइजिंग 0.9 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। मतलब जिस तरह यहाँ पे जो आइस हमारे पास जो साइड बॉक्स है, इसमें यह है कि मालदीव्स की सर्वाइवल, मालदीव एक कंट्री है, इसकी सर्वाइवल के बारे में है। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जितने भी मतलब जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है क्या होता है, सी लेवल इज राइजिंग 0.9 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर ईयर जो है सी का लेवल, समंदर का लेवल 0.9 सेंटीमीटर जो है वो क्या होता है, वो हर साल इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब हम मालदीव्स की जो है उसके ऊपर हम वो इफेक्ट, मालदीव की जो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स आर जस्ट 1 मीटर अबाउ द सी लेवल। कि मतलब मालदीव जो कंट्री है, इसके जितने भी आइसलैंड हैं उनकी में मेजॉरिटी क्या होते हैं, वो सी लेवल से तकरीबन 1 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, 1 मीटर अबाव है। तो इसके मुताबिक साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अगर एक साल में 0.9 सेंटीमीटर से का लेवल इंक्रीज होता है, तो विद इन 100 ईयर्स मालदीव के जितने भी आइसलैंड्स हैं, मतलब वो पानी उस लेवल तक आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आइसलैंड्स क्या होंगे, दे बिकम इनहेबिटेबल। कि जो वो फिर वो लोगों के रहने के लिए जो है वो क्या होंगे, वो सुइटेबल नहीं होंगे। सेकंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट। द फिनोमेना इन ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर। तो मतलब एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, वापस जो है दोबारा रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में नहीं जाता, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। These gases trap IR radiation. IR means infrared radiations and do not allow heat to go back to the atmosphere. कि मतलब जितने भी इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ये गैस उनको ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, वो वहाँ पे ट्रैप होता रहता है। Since 1800 amount of carbon dioxide is increased to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि तकरीबन 1800 से अभी तक तकरीबन 30% जो है वो इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा होने की वजह से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितने भी जिस तरह गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन चलती है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स हैं, या बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस होगा। सेकेंड इफेक्ट इज एसिड रेन। Chemicals like sulfur and nitrogen present in atmosphere are converted into their oxides। मतलब जिस तरह नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर प्रेजेंट है, ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फ्रीली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में ये अक्सर पहले ऑक्साइड में, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड में या नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन दीज ऑक्साइड्स कंबाइन विद वाटर वेपर्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो वही मतलब फॉर एग्जांपल सल्फर से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड,
या इस तरह नाइट्रोजन से बना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, चाहे वो सल्फर के हैं चाहे वो नाइट्रोजन के हैं, ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ जिस तरह टेम्परेचर जिस तरह अगर हम देखें ना, हायर लेवल पे जब टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो जितने भी वाटर हैं, ठीक है, वाटर के जो मतलब जो गैसियस फॉर्म में है, उनकी कंडेंसेशन, वो कंडेंस होकर क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स में चेंज होते हैं। तो यही ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर वो वाटर के साथ ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलता है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, तो इसकी वजह से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। देन दीज एसिड मिक्स विद रेन ऑन द वे डाउन टू द अर्थ, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड मतलब इसके साथ मिलके वाटर के साथ मिलके क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ मिलके दोबारा से क्या हो जाते हैं, वो ज़मीन की तरफ आते हैं, क्योंकि इन एसिड के साथ सॉरी से रेन के ड्रॉपलेट्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब एसिड रेन की वजह से जो पीएच है, ठीक है, मतलब ये जो एसिडिक जो रेन है, ये तकरीबन 3 to 6 पीएच इसका क्या हो जाता है, मतलब इसका पीएच है, मतलब जो एसिडिक है जमीन सॉइल की पीएच को ये 3 to 6 तक क्या कर लेता है, ये इसको डिक्रीज कर लेता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का इफेक्ट क्या है, इट लोवर्स द पीएच ऑफ वाटर, हेंस एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज दे कैन कांट डू एट लो पीएच। जब भी मतलब ये एसिड रेन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जब ये वाटर के साथ मिलता है तो वाटर का पीएच कम हो जाता है, क्योंकि वाटर एक नॉर्मल है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसका 7 पीएच होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ मिल जाए तो उसका पीएच जो है वो कम हो जाता है, 5 हो जाता है, 3 हो जाता है या 4 हो जाता है। ठीक है, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है, जितने भी जानवर या प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाती है, वो उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तमाम के तमाम एक्वेटिक लाइफ जो है ये लो पीएच में अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। नंबर 2, एसिड रेन वॉशेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जब भी एसिड रेन होता है, क्योंकि बारिश है, उनके साथ एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये ज़मीन के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ जो है वो बहा के ले जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो बैरन होता है। थर्ड, डैमेज लीव्स क्लोरोफिल आल्सो डिस्ट्रॉय, मतलब प्लांट के ऊपर जब ये ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं, एसिड रेन पड़ते हैं, तो प्लांट के लीफ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या प्लांट का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। मेटालिक सरफेसेस आर कोरोडेड ड्यू टू द एसिड रेन। जिस तरह जितने भी मेटालिक्स है, जिस तरह बिल्डिंग्स के ऊपर हैं या गाड़ियों के जो छतें हैं, वो सारे क्या है, मेटल से बने हुए हैं, तो इनके ऊपर जब एसिड रेन पड़ती है तो फिर उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कोरूजन होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, फिर बाद में वो ख़राब हो जाता है। पेपर लेदर प्रोडक्ट्स डिसइंटीग्रेट्स इजीली, मतलब जितने भी पेपर के प्रोडक्ट्स हैं या लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, एसिड रेन की वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन और वीकेंड विद एसिड रेन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड। जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल, जिस तरह चूना है, ठीक है, एसिड रेन लाइमस्टोन हम किसे जो वो पत्थर जहाँ से चूना बनता है, ठीक है, मतलब जिसमें मतलब वो उसमें उन मटेरियल्स वो मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, एसिड रेन की वजह से वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि क्यों बन जाते हैं, क्योंकि एसिड रेन उन कंपाउंड्स के साथ मिलके या ये कंपाउंड एसिड के साथ मिलकर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या उनमें उनके ऊपर बैड इफेक्ट होता है। ताजमहल हैज़ बिन करोडेड ड्यू टू द एसिड रेन, जो कि एक मशहूर जो है वो है, जितने भी बिल्डिंग है इंडिया में, ताजमहल, वो भी उसकी वजह से एसिड रेन की वजह से जो है इसमें काफ़ी डैमेज या क्रूजन आई है। थर्ड नंबर पे जो इफेक्ट है वो है डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल कॉज आर ह्यूमंस। ठीक है, मतलब जंगलात की कटाई को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या ह्यूमंस वो कर लें, मतलब हम जाके मतलब घर बनाने के लिए इस तरह अगर हम दरख्तों की कटाई कर लें तो फिर उसको क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है? फॉर एग्रीकल्चर, मतलब उसकी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, जिस तरह जंगल है, जंगल को काट के हम वहाँ पे गंदम उगाते हैं या कोई भी फसलें उगाते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब डिफॉरेस्टेशन होती है। फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, तो ये सारे ऐसे मतलब वो हैं मतलब प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। अब डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट द डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड फ्लड, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आता है, क्योंकि मतलब अगर किसी जगह पे जंगलात हों तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स या जो रेनफॉल जो होती है वो डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं पड़ती।
ठीक है? पहले वो दरख्तों के पत्तों पे या दरख्तों पे ड्राउट्स, मतलब इसमें क्या खुश्की होगी, क्योंकि मतलब ये आप 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें फॉरेस्ट किसी भी एरिया में जो है वो उसकी रेनफॉल को इम्प्रूव करता है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए जिसकी वजह से ड्राउटनेस भी आ जाए। सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज। हैबिटेट लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज का मतलब क्या है कि जंगलों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे परिंदे होंगे, बहुत सारे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स होंगे जो कि उन जंगलों में रहते हैं। अगर हम उनको ख़त्म कर लेंगे तो फिर उन वो हैबिटेट क्या होगा, उनका कंप्लीटली ख़त्म होगा। परिंदों के घोंसले ख़त्म होंगे, जंगली जानवरों के जो रहने की जगह है वो ख़त्म होंगे। और इसके अलावा क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन हम किसे कहेंगे? आबादी का बढ़ना, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तकरीबन 250 ईयर्स पहले ज़मीन की आबादी जो है वो मतलब अर्थ में पॉपुलेशन जो है वो 600 मिलियन था। लेकिन बाय 2025 मतलब 2025 तक ये 8 बिलियन बनने के जो है वो क्या है चांसेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अब ओवर पॉपुलेशन का नुकसान क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन ये होगा कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? मगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जगह पे अगर 10 बंदे रहते हों, अगर उसी जगह पे उन 10 की बजाय मतलब अगर 100 लोग आते हैं, ठीक है? तो फिर क्या होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज़ कम होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से लोगों का आपस में कॉम्पिटिशन होगा, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएँगे और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे वो हैं मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो आते हैं। आपके बुक में 128 नंबर पे जो है वो है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का एक टेबल दिया गया है और साथ में एक ग्राफ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड है अर्बनाइज़ेशन। व्हाट इज़ अर्बनाइज़ेशन? मतलब जितने भी विलेजेस हैं, ठीक है, जितने भी देहाती इलाके हैं, वहाँ से लोग हिजरत करके या वहाँ से लोग किसी भी मतलब अब के शहरों में आते हैं, मतलब शहरों का बढ़ना, ठीक है? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि मतलब क्योंकि सिटीज में फैसिलिटीज ज़्यादा होते हैं, तो उन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए लोग अपने गांव छोड़ के शहरों की तरफ या तो जॉब्स के लिए आते हैं, या तो इस तरह एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, या लाइफ स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा होता है, इतना अच्छा होता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर हम देखें अगर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? अगर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? मतलब बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं होंगे, एजुकेशन सही तरह से नहीं होगा और इसी तरह अगर हम देखें फिर लोगों के लिए रहने के लिए शेल्टर मतलब घर नहीं मिलेंगे और इसी तरह वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इस सब में क्या आ जाएँगे, इसमें इन सब में प्रॉब्लम्स आ जाएँगे अर्बनाइज और इसी तरह तो इसमें मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है, ठीक है? मतलब जो मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे ऐसे हैं जो हमने जो 5 जो हमने पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग, फिर इसके बाद एसिड रेन, फिर इसके बाद डिफॉरेस्टेशन और इसका इफ़ेक्ट ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। ये सारे ऐसे मतलब इम्पैक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की वजह से जो है इकोसिस्टम में आते हैं और इन तमाम फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आता है, ठीक है? है वो इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है? ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था।